अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम रिएक्ट में जानेंगे प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिएक्ट में प्रॉप्स होते क्या हैं, उसी के साथ साथ हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी के साथ साथ हम रिएक्ट के अंदर वन वे डेटा फ्लो के बारे में जानेंगे कि बेसिकली वन वे डेटा फ्लो रिएक्ट में होता क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज की वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे और इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिएक्ट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो की सीरीज़ को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो जाइए चैनल पर एक मरतबा इसे लाजमी चेकआउट कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप रिएक्ट को मास्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यार बेसिकली प्रॉप्स होते क्या हैं। इसे जानने के लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर और वहाँ पर इसे और भी ज़्यादा बेटर वे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो हमने जब अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कंपोनेंट्स देखे थे तो हमने बात की थी कि जो हमारा कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है उसकी अपीयरेंस के कंपोनेंट किस तरह दिखना चाहिए। सेकंड पार्ट होता है लॉजिक, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हम किस तरीके से क्या लॉजिक अपने कंपोनेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हो। थर्ड पार्ट होता है डेटा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्ट है हमारे पास डेटा। इसी तरीके से जो हमारे पास डेटा है ये कैटेगराइज किया हुआ है 2 पार्ट्स के अंदर। जो डेटा है उसके अंदर जो एक पार्ट है उसका प्रॉप्स और सेकेंड पार्ट है उसका स्टेट्स। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यार बेसिकली प्रॉप्स होते क्या है। प्रॉप्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल डेटा होता है कुछ, जो कि हमारे कंपोनेंट को पास किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि हमारे पास जो पेरेंट कंपोनेंट होता है वो डेटा पास करता है चाइल्ड कंपोनेंट को, तो हम इसे कहते हैं प्रॉप्स। और एक और ज़रूरी बात कि जो हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास करता है और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम वो डेटा यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वो डेटा होता है इम्यूटेबल। इसका मतलब ये है कि हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को अपडेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर स्टेट्स का यूज़ करते हैं। स्टेट्स के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम स्टेट की मदद से उस डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉजिक उस डेटा को यूज़ भी कर सकते हैं। ये तमाम काम कर सकते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि यार जो भी हमारा पेरेंट कंपोनेंट से डेटा आ रहा होता है चाइल्ड कंपोनेंट के पास, तो हम उस डेटा को अपडेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टेट्स वगैरह की मदद से उस डेटा को मैनिपुलेट या अपडेट वगैरह करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली कि यार प्रॉप्स होते क्या है। अब हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो हम बेसिकली अब क्या काम करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है मेन्यूज़ के नाम से। बेसिकली ये जो मेन्यूज़ के नाम से जो कंपोनेंट है ये चाइल्ड कंपोनेंट है मेन्यूज़ आइटम का। तो अब हम बेसिकली क्या काम करेंगे, एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ कट और इसको नीचे में पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे कर लिया कट और नीचे इसे कर दिया है पेस्ट। अब आप समझिएगा कि मैं बेसिकली क्या काम करने वाला हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर ये काम करने वाला हूँ कि जो मेरा यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट है जिसका नेम है मेन्यू आइटम्स, मैं चाहता हूँ कि ये कंपोनेंट डेटा पास करे किसको, मेन्यूज़ को। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर हमने डेटा सेट करवाया हुआ है मेन्यूज़ के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब बेसिकली मैं क्या काम करना चाहता हूँ कि बेसिकली मैं ये काम करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास मेन्यूज आइटम के नेम से जो कंपोनेंट है, मैं चाहता हूँ कि वो डेटा पास करे मेरे इस मेन्यूज को। तो किस तरीके से हम डेटा पास करेंगे उसके लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पेज कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है और हम यहाँ पर एक विंडो के अंदर इस पेज को रखते हैं और सेकेंड विंडो के अंदर हम अपना कोड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस जो हमारे पास हमने यहाँ पर मल्टीपल मेन्यूज़ को इंक्लूड किया वैसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो जैसे सिंप्लीफाई किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जस्ट एक मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर डेटा बैठ रहा है बिरयानी या राइस चिकन जो भी इंग्रेडिएंट्स है, तो फ्रेंड्स ये तमाम डेटा मैं मेन्यूज आइटम के थ्रू इसे पास करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डेटा पास करने के लिए सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पर अपने इस कंपोनेंट को इंक्लूड कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मैं इसे नेम देता हूँ नेम इक्वल्स टू, और इसके बाद एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर ये तमाम जो डेटा है ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। मैं इसे यहाँ से यहाँ तक करता हूँ कॉपी और नीचे इसे कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर इस डेटा को ही
यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस डेटा को कर दिया है पेस्ट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो नेम लूँगा बिरयानी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सबसे पहले उठा लेता हूँ बिरयानी को, और बिरयानी को मैं कहाँ रखूँगा, मैं बिरयानी को रखूँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपल नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर सिंपल इंक्लूड कर दिया है नेम इक्वल्स टू। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर इसे करना पड़ेगा कमेंट आउट। तो अब मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड कर दिया है सिंपल, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या काम करना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि यार यहाँ पर जो मेन्यूज को डेटा पास किया जा रहा है, उसके लिए आपको जहाँ पर आपने अपना कंपोनेंट क्रिएट किया है, उस कंपोनेंट के जो पैरामीटर है उसके अंदर आपको एक ऐसा वेरिएबल या ऐसा प्रोप लेना पड़ेगा जो कि इन वैल्यूज को कैच करे। लेट्स से कि मैं यहाँ पर सिंपल इसे नेम दे देता हूँ प्रॉप्स। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है प्रॉप्स। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर इसे समझने के लिए एक काम करता हूँ, इसे console.log भी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ console.log, और मैं यहाँ पर console.log किसे करूँगा, प्रॉप्स को ही कर देता हूँ। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंस्पेक्ट करके कंसोल में चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा मेन्यू आइटम वाला जो कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने डेटा पास किया है, वो डेटा हमारे पास आ रहा है जो हमारे मेन्यू कंपोनेंट है उसके पास इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है बिरयानी। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पर इसे यूज करना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पर मैं क्या काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसे यूज करना चाहता हूँ। तो मैं इसे यूज करने के लिए सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कर देता हूँ कट, और मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने इस पेज में ही आता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बिरयानी जो इसका नेम था वो रिमूव हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो हमने जावा स्क्रिप्ट का कोड करने के लिए जो हम कर्ली ब्रेसेस का इंक्लूड करते थे, तो मैंने सिंपल यहाँ पर वो इंक्लूड कर लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ props डॉट नेम। तो हमारे पास यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो की थी उसका नेम था नेम, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है props डॉट नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर बिरयानी डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर इसी तरीके से ही इंक्लूड करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ इंग्रेडिएंट्स इक्वल्स टू। तो अब मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया इंग्रेडिएंट्स इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर मेरे इस कंसोल के ऊपर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 2 आइटम्स आ रहे हैं, एक आ रहा है नेम और दूसरा रहा है इंग्रेडिएंट्स। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर इसे रिप्लेस करूँगा इंग्रेडिएंट्स से, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर राइस, चिकन और टोमेटोज आ रहा है, अब मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ से यहाँ तक इसे कर देता हूँ कट, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल इसमें कह देता हूँ props डॉट, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर सिंपल टाइप कर देता हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ कॉपी और नीचे से कर देता हूँ पेस्ट। तो आइए सेव करते हैं। तो फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी शो हो रहे हैं। अब इसी तरीके से मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ एक पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग के अंदर इसके प्राइस को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ले लिया पी टैग, और पी टैग के अंदर सबसे पहले तो इसका प्राइस ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसे कर लेता हूँ कॉपी, और बेसिकली मैं जो इसके प्राइस यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ प्राइस इक्वल्स टू, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर प्राइस क्या है, मेरे पास प्राइस है यहाँ पर 200, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर सिंपल अगर अपने इस कंसोल के ऊपर चेक करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर प्राइस भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे यूज करूंगा। तो मैं यूज किस तरीके से करूंगा, तो मैं यहाँ पर यूज करने के लिए सिंपल इसमें कह दूंगा props डॉट, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा प्राइस। प्राइस चेक करने से पहले काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपने पेज में चलता हूँ। तो मैं आ गया अपने पेज में, तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ प्राइस, और सबसे पहले इसे करता हूँ सेव। तो जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर प्राइस भी शो हो रहे हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर अब हम जो हमारी फ़ोटो है या जो हमारे पास इन मेन्यू की जो फ़ोटो है, अब मैं उसे भी प्रॉप्स पास करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर इसे यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ फ़ोटो नेम का जो हमारे पास कंप्लीट पाथ है इसे कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक कट, और अपने इस प्रॉप्स के थ्रू इसे कर देता हूँ यहाँ पर पास, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ फोटो नेम इक्वल्स टू, और फोटो नेम के बाद अब मैंने यहाँ पर सिंपल जस्ट एज अ प्रॉप इसे पास कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर फोटो नेम का भी कंप्लीट पाथ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे ही यूज़ करूँगा। तो मैं इसे किस तरीके से यूज़ करूँगा, फोटो नेम को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सोर्स के अंदर सिंपल इसका जो हमारे पास props डॉट फोटो नेम के जो नेम से जो की आ रही है, मैं सिंपल उसकी मदद से इसे यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आई थिंक यहाँ पर ये हमारे पास ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है। मैं यहाँ पर सिंपल यूज़ करूँगा props डॉट,
और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल इसके अंदर यूज़ कर लूँगा फोटो नेम। तो मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे कर लेता हूँ पेस्ट। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे अपने पेज के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम अपने पेज के अंदर आए तो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारी फोटो आई है ये भी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स आई है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका पेरेंट कंपोनेंट है उसने ही हमें ये फोटो पास की है। और इसी तरीके से इसके अल्टरनेट में काम करता हूँ कि लेट से कि हमारे पास अगर फोटो अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इसकी फ़ोटो नहीं आती तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ props डॉट नेम। अगर आपने फ़ोटो ना आए तो उसकी जगह इसका सिंपल नेम डिस्प्ले करवा देना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये तमाम डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये हमने तमाम डेटा पास किया इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉप्स। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, वो चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो चाइल्ड कंपोनेंट है सिंपल वो उस डेटा को यूज़ कर रहा है जो कि पेरेंट कंपोनेंट उसको पास कर रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है हमने उसके पैरामीटर के अंदर एक सिंपल एक नेम यूज़ किया है। एक बेसिकली ये हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स के नेम से ही यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारा सारा डेटा बैठता है, फिर हम उस डेटा को यूज़ करते हैं। हमारे पास ये जो डेटा बैठता है ना फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट बैठता है। तो उसी के बाद हमने यहाँ पर सिंपल इसे एक्सेस किया। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा मेन्यूज़ के नाम से जो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हुई है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सेट करूँगा, इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेन्यू के ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो मेरी यहाँ पर इमेज है सबसे पहले इसे यहाँ पर कर लेता हूँ कट और यहाँ पर इसे कर लेता हूँ पेस्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारी डिव टैग है इसे सिंपल क्लास नेम दे देता हूँ। हमारी क्लास नेम क्या होगी, मेन्यू। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसे क्लास नेम दे दिया है मेन्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारी इमेज कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रही है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर नीचे वाली जो हमारा पार्ट है अब मैं सिंपल उसे डिव टैग के अंदर ही इंक्लूड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसे सबसे पहले तो डिव टैग के अंदर कर देना है पैक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिंपल इसे डिव टैग के अंदर भी पैक कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर पिक्चर के बिल्कुल साथ ही हमारे पास यहाँ पर उसका नेम, इंग्रेडिएंट्स और प्राइस इन डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसी तरीके से जो मेरे पास यहाँ पर जो हमारी जो नेम है मेन्यू का, अब मैं सिंपल इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं इसे H3 टैग के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल इसे H3 टैग के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से नेम डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंग्रेडिएंट्स को पैराग्राफ टैग के अंदर इंक्लूड करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है P टैग और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है पैक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है राइस, चिकन, टोमेटोज। अब इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारी प्राइस है मैं सिंपल उसे स्पेन टैग के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है स्पेन और अब मैं यहाँ पर सिंपल स्लैश स्पेन कर देता हूँ। तो आइए सेव करते हैं। जैसे ही सेव किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारा मेन्यू जो कार्ड है वो थोड़ा बेटर वे से डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट हमारा एक मेन्यू तैयार हो गया है जिसके अंदर हमने तमाम स्टाइलिंग भी दे ली है। और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो इस मेन्यू का जो डेटा है वो इसके पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू आ रहा है। तो हमने यहाँ पर वो तमाम डेटा भी सेट कर दिया है। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ कट और बेसिकली मैं यहाँ पर मल्टीपल डेटा पास करना चाहता हूँ पेरेंट से और उसको इंक्लूड कराना चाहता हूँ चाइल्ड में। तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर हमारा काम हो गया है आसान, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम पहले क्या करते थे, हम यहाँ पर पहले जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट होता था उसके अंदर हम इंडिविजुअली हर कंपोनेंट के अंदर अलग अलग डेटा को सेट करते थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है अब हमारे पास वहाँ पर वो पेरेंट कंपोनेंट बताएगा कि यार इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या डेटा सेट करना है। लेट से मैं यहाँ पर आपको इसे भी क्लियर कर देता हूँ। इस तरीके से करूँगा कि मैं यहाँ पर सिंपल इसके अंदर एक और आइटम इंक्लूड करूँगा बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर इसे कर लिया है कॉपी और मैं यहाँ पर नीचे एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये डेटा सारा यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो कर लिया है इसे पेस्ट और मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारा कंपोनेंट है, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारा मेन्यूज कंपोनेंट है सबसे पहले मैं इसे करने वाला हूँ कॉपी। तो मैंने यहाँ पर इसे कर लिया है कॉपी और मैंने यहाँ पर इसे कर लिया है पेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर इसे सिंपल इस तरीके से सेव करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारा कंपोनेंट है ये 2 टाइम क्रिएट हुआ है और इसके अंदर सेम डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली अब मैं यहाँ पर जो डेटा मेरे पास यहाँ पर ये वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा टाइप का डेटा है वो मैं यहाँ पर इसके अंदर पास करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का डेटा को पास करने के
लिए मैं सबसे पहले तो इसके नेम को यहाँ से यहाँ तक करता हूँ कॉपी और इसके अंदर इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो जैसे ही पेस्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है उसका नेम चेंज हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर एक ही कंपोनेंट यूज हो रहा है, लेकिन हम उसे एक कंपोनेंट को मल्टीपल डेटा पास कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट ही यूज हो रहा है और उसको हम मल्टीपल डेटा पास कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर सिंपल नेम भी कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स को भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स को भी कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पर सिंपल इसमें कर देता हूँ पेस्ट। तो जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स भी चेंज हो चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके प्राइस को कर लेता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर इसके प्राइस को भी कर लेता हूँ यहाँ पर सेट। तो आइए सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसके प्राइस भी चेंज हो चुके हैं। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पर इसकी इमेज को चेंज करना है। तो इमेज को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले से करूँगा कॉपी और नीचे से कर देता हूँ पेस्ट। तो आप जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली न्यू कंपोनेंट रेंडर होगा विथ डिफरेंट डेटा। तो आइए सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर एक ही कंपोनेंट रीयूज हुआ है और हमने उसी कंपोनेंट को डिफरेंट डेटा पास किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर छोटा सा काम करना है। काम बेसिकली क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो प्राइस आ रहा है वो बेसिकली इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन भी करनी हुई है, इस तरीके से कुछ टास्क करना हुआ। तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग नहीं रखूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पर लेट से कि इसके अंदर कोई एडिशन वगैरह करूंगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, या इस तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ काम करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर नहीं कर सकूंगा। तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसके अंदर डेटा पास करूंगा इन अ फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर प्राइस को क्या करूंगा, इस तरीके से मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर लेट से इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ 200। तो सबसे पहले इसे सेव करूंगा। तो जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आए। अब इसी तरीके से जो मेरे पास यहाँ पर 300 है वो भी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल उसे इन फॉर्म ऑफ इंटीजर पास कर दिया है। तो जैसे ही सेव किया तो अगर आप यहाँ पर इसमें भी नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आए। अगर मैं यहाँ पर इसके कंसोल के ऊपर जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो प्राइस डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है इन फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने इन कंपोनेंट को डेटा पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था प्रोप्स का। तो अब हमने तमाम प्रोप्स का कॉन्सेप्ट भी जान लिया, उसे इम्प्लीमेंट भी करके देख लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वन वे डेटा फ्लो को जानते हैं कि बेसिकली रिएक्ट में वन वे डेटा फ्लो होता क्या है। उसे जानने के लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो अब हम जान लेते हैं कि वन वे डेटा फ्लो होता है क्या। अब हम यहाँ पर इसे समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो अब अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखें तो हमारे पास यहाँ पर इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि हमारे पास डेटा का जो फ्लो है वो सिंपल टॉप टू बॉटम हमारे पास यहाँ पर डेटा फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो आप टॉप वाला कंपोनेंट है आप उसे समझे पेरेंट कंपोनेंट, और जो बॉटम वाला कंपोनेंट है आप उसे समझे चाइल्ड कंपोनेंट। तो हमारे पास यहाँ पर हम वन वे डेटा फ्लो के अंदर बेसिकली क्या काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा डेटा होता है वो सिंपल हमारे पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के पास होता है। अब हमारे पास यहाँ पर वन वे के अंदर क्या होगा कि या तो पेरेंट से चाइल्ड के पास होना चाहिए या चाइल्ड से पेरेंट के पास होना चाहिए। तो लेकिन हमारे पास रिएक्ट में क्या होता है कि हमारे पास डेटा जो होता है वो पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के पास होता है। लेकिन अगर दूसरे डिफरेंट फ्रेमवर्क है जस्ट लाइक एंगुलर, तो इसके अंदर क्या होता है कि टू वे डेटा फ्लो होता है। इसके अंदर ये होता है कि जो आपका डेटा है वो पेरेंट से चाइल्ड के पास भी पास होता है और चाइल्ड से पेरेंट के पास भी पास होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में ये बात नोट करने वाली है कि हमारे पास डेटा हमेशा पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के पास होगा। हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट कभी भी डेटा पेरेंट कंपोनेंट को पास नहीं करता। तो बेसिकली ये है हमारे पास वन वे डेटा फ्लो का कॉन्सेप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वन वे डेटा फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और रिएक्ट के अंदर प्रोप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज को एक मरतबा लाजमी चेकआउट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।